दोस्तों अगर अपने गूगल पे ऐप के थ्रू अगर आप यहाँ पे इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो अपने गूगल पे का यूज़ करके आप कहीं पे इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। चाहे दोस्तों आप इंडिया से किसी भी कंट्री में अगर आप चले जाएं तो अपनी गूगल पे का यूज़ करके आप इजीली दोस्तों अपनी यूपीआई पेमेंट को कर पाएंगे। यूपीआई पेमेंट आप यहाँ पे भेज पाएंगे। दोस्तों हम आपको यही बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप यूपीआई पेमेंट अगर अपने गूगल पे ऐप के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हैं, कहीं पर अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तों आप किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो आपको पूरा यहाँ डिटेल में यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप यूपीआई पेमेंट कहीं पे करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आखिर में तो आप यहाँ पे यूपीआई इंटरनेशनल पेमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप गूगल पे ऐप के थ्रू अगर आप इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन को आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से मोबाइल फोन को ओपन कर लेंगे उसके बाद में आपको अपने फोन में गूगल पे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके फोन में गूगल पे ऐप नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल पे ऐप का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके अपने फोन में गूगल पे ऐप को इजीली आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल पे ऐप को यहां से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, गूगल पे ऐप को यहां से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पे प्रोफाइल पे इस तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्रोफाइल पे जैसा आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट वाले आइकन पे। बैंक अकाउंट वाले आइकन पे जैसा आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपको अपनी किसी बैंक पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप अपनी किसी बैंक पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपके बैंक का पूरा डिटेल यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दोस्तों तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन शो कर रहा है दोस्तों मैनेज इंटरनेशनल पेमेंट्स का। तो आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे आप जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों, अगर आपका यहां पे इनेबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोस्तों अनटिक नहीं होगा तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे अपनी यूपीआई पिन को डालेंगे और राइट पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। राइट पे से क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। फिर से इस तरीके से हम बैक आएंगे और अपने दूसरे बैंक पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरे बैंक में यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट यहाँ पे दोस्तों इनेबल नहीं है दोस्तों, इस तरीके से ऑन नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे उसके बाद में अपने बैंक का यूपीआई पिन इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। यूपीआई पिन जैसा इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद में आपको राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमने इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को इस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, अपने इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को इस तरीके से हम एक्टिवेट करेंगे। यू कैन नाउ इस तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में अगर दोस्तों आपको इस तरीके से इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में जब आप इस तरीके से बैक आएंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको स्कैन क्यूआर कोड पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा और दोस्तों आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री का इस तरीके से आपको क्यूआर कोड मिलेगा। तो इस तरीके से फिलहाल दोस्तों अभी हम नेपाल में हैं तो इस तरीके से हमको नेपाल का इस तरीके से क्यूआर कोड मिला है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे दोस्तों, अमाउंट को इस तरीके से एंटर करेंगे। अमाउंट को इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद में इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे 10 रुपए इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे दोस्तों 6 रुपए 25 पैसा इस तरीके से इंडियन करेंसी बन रहा है। नेपाली 10 रुपए यहाँ पे 6 रुपए 25 पैसे इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आपका इस तरीके से एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके उसके बाद में अपनी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल यूपीआई पिन को इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी यूपीआई पिन को हम डाल देंगे। एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो हमसे क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे बैंक से इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने पेमेंट मेथड को इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं और पी वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, यस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने बैंक का यूपीआई पिन इस तरीके से डालना पड़ेगा। अपनी बैंक का यूपीआई पिन इस तरीके से एंटर करना पड़ेगा। राइट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर मेरा पेमेंट यहाँ पे इस तरीके से सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से अगर अपने गूगल पे ऐप के थ्रू यूज करके गूगल पे का यूज करके अगर आप इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप गूगल पे का यूज करके आप इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको और कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो डायरेक्टली मुझसे फेसबुक के थ्रू दोस्तों मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।